हाय फ्रेंड, गाड़ी है हमारे पास स्कोडा की रैपिड है, डीजल इंजन। गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है कि गाड़ी में हीटर की लाइट आ रही और चेक इंजन लाइट आ रही, साथ में गाड़ी का पिकअप लॉस हो रहा है। तो अभी मैंने इग्निशन ऑन किया है और इंजन को स्टार्ट करते एक बार देखता हूँ। इंजन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, थोड़ा एक्सीलेटर देख के स्टार्ट करना पड़ता है। एक्सीलेटर देख के स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गई। चेक लाइट तो नहीं है, लेकिन ग्लो प्लग की लाइट ब्लिंक कर रही है अभी भी, और चेक लाइट भी आ जाती है बाद में, कहना है उनका। और इंजन पूरा मिसफायर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। इंजन स्टार्ट है हमारा और यहाँ पे इंजन पूरा मिसिंग हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। पूरा इंजन मिसफायर हो रहा है। एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेते हैं, क्या इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, क्या डीजल का लाइन का कोई इशू है। तो एक बार गाड़ी को स्कैनिंग करने के बाद मालूम पड़ेगा। तो मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने स्कैनर लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और गाड़ी को कर लेते हैं स्कैनिंग। गाड़ी को इंजन कर देते हैं बंद। इग्निशन ऑन किया मैंने और यहाँ पे गाड़ी को स्कैनिंग कर लेता हूँ मैं, स्कोडा। इंजन में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। रीड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे फॉल्ट कोड आ रहा है सिलेंडर 3 इंजेक्टर सर्किट और सिलेंडर 4 इंजेक्टर सर्किट। 3 नंबर और 4 नंबर का। 3 नंबर का फॉल्ट कोड हिस्ट्री में है और 4 नंबर का फॉल्ट कोड करंट में, एक्टिव में, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको क्या करना है, एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, वापस से रीड फॉल्ट कोड। कोई फॉल्ट कोड नहीं है। इंजन को एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी बंद पड़ गई। वापस से रेस दे के स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी है गाड़ी में। अभी हीटर की लाइट ब्लिंक कर रही है और वापस से देखेंगे रीड करके। तो यहाँ पे सिलेंडर 4 का फॉल्ट कोड आ गया, सिलेंडर 4 का 4 नंबर का। वापस से बैक करके रीड करता हूँ, वापस से दिखा रहे। और गाड़ी हमारी चालू नहीं हो रही। चालू होती है बहुत लंबा सेल्फ लेने के बाद, लेकिन अभी चालू ही नहीं हो रही। यहाँ पे अभी स्टार्ट हो गई, लेकिन इंजन मिसफायर है। इसकी वजह से हमारा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इंजन मिसफायर हो रहा है। 4 नंबर का फॉल्ट कोड दिखा रहा है। तो 4 नंबर का सॉकेट निकाल के देखता हूँ मैं एक बार कि काम कर रहा है क्या। 4 नंबर का मैंने सॉकेट निकाला, लेकिन इंजन जैसा था वैसा ही है। और अभी 3 नंबर का निकालता हूँ, ब्लॉक तो टूटा ही है इसके। यहाँ पे 3 नंबर काम कर रहा है, बाकी सारे इंजेक्टर काम कर रहे हैं। सिर्फ 2 में एक में प्रॉब्लम है, सॉकेट भी सारे टूट गए। जो 4 नंबर का हमारा इंजेक्टर है, यहाँ पे बंद पड़ गई। देखिए ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है 4 नंबर का। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा 4 नंबर इंजेक्टर का है। तो इंजेक्टर को हम लोग खोलेंगे और चेक करेंगे, दूसरा डाल के देखेंगे इसमें, और कोडिंग भी करेंगे साथ में। इसका जो नंबर है उसका मैच करेंगे, क्योंकि मैच करना पड़ता है, नहीं तो नॉकिंग करेगी। सबसे पहले इंजेक्टर को खोलते और दूसरा डाल के देखते हैं, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि वो भी चेक करते हैं। ये इसका प्रॉब्लम है, खोलते हैं और बताते हैं आपको। यहाँ पे मतलब ये सॉकेट निकालने पे वर्किंग नहीं है, लेकिन इंजेक्टर ही गया कंफर्म करने के लिए हमको इसमें करंट चेक करना पड़ेगा। तो इसमें मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। अगर वोल्टेज आएगा तो फिर इंजेक्टर का प्रॉब्लम रहेगा। तो
टेस्टर लाइट की मदद से इसमें पहले करंट चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने टेस्टर लाइट लगा दिया है और अभी चेक करेंगे करंट आ रहा है क्या इसमें। स्टार्ट करिए गाड़ी। यहाँ पे करंट आ रहा है। ओके, बंद करिए बंद करिए। तो मतलब हमारा जो लाइन है वो भी ओके क्लियर है, करंट भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इंजेक्टर डालना पड़ेगा। तो इंजेक्टर हम लोग खोलते और दूसरा इंजेक्टर मैंने मंगाया है सेकेंड हैंड अच्छा, और वो डाल के फिर कंफर्म करेंगे। यहाँ पे इंजन स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हो, कोई मिसफायर नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। इंजेक्टर हम लोगों ने रिपेयरिंग करके लगाया है और सक्सेस भी हो गया है। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने इंजेक्टर रिपेयरिंग करके लगाया है और रीडिंग तो मशीन पे ओके दिखा रही है। एयर वगैरह भी सब निकाल दिया, आप लोग देख सकते हो। पहले टाई क्लिप मारा था, अभी टाई क्लिप भी नहीं मारा हम लोगों ने, सब प्रॉपर जैसा था वैसा हो गया है। एयर वगैरह निकाल दिया है और सॉकेट वगैरह भी सब प्रॉपर फिटिंग करके ले लिया है। करंट आ रहा था, इंजेक्टर का फॉल्ट कोड आ रहा था 4 नंबर का, अभी हम लोगों ने सब फिटिंग करके ले लिया है। एयर वगैरह भी सब निकाल दिया है और अभी इंजन को स्टार्ट करेंगे। इंजन को स्टार्ट करिए। इंजन को स्टार्ट किया है, आप लोग देख सकते हो। जो पहले मिसिंग कर रहा था अभी मिसिंग नहीं कर रहा है। और अंदर जो हीटर की लाइट आ रही थी वो आ रही क्या वो भी देखेंगे। यहाँ पे जो लाइट आ रही थी हीटर की वो भी नहीं आ रही है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। और फॉल्ट कोड भी चेक करेंगे, जो 4 नंबर का एक्टिव में आ रहा था हिस्ट्री में गया है क्या। यहाँ पे गाड़ी को स्कैनिंग करके लेता हूँ। 4 नंबर का हम लोगों ने कॉइल चेंज किया है ऊपर का, तो उसका अगर पासवर्ड चेंज हुआ रहेगा तो नॉक भी करेगी गाड़ी। हल्का नॉकिंग है, कोडिंग करना पड़ेगा क्या वो भी देखते हैं। यहाँ पे इंजन में फॉल्ट कोड को चेक करेंगे, हिस्ट्री में गया है क्या। ओके, रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे टर्बो बहुत सारे फॉल्ट कोड है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेंडर 4 इंजेक्टर सर्किट का फॉल्ट कोड है वो हिस्ट्री में गया है, आप लोग देख सकते हो। 3 का भी और 4 का भी। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, और स्टार्टिंग प्रॉब्लम था जो पहले वो भी सॉल्व हो गया हमारा। इग्निशन ऑन किया है और इंजन को स्टार्ट करता हूँ। हाफ चल पे गाड़ी चालू है और रेस भी नहीं देना पड़ रहा है अभी, आप लोग देख सकते हो। और इसका जो इंजेक्टर का कोड है वो भी चेक करेंगे साथ में। स्पेशल फंक्शन डीजल स्पेशल फंक्शन इंजेक्टर मैचिंग। गाड़ी को बंद करके इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। चारों इंजेक्टर के कोड चेक करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर का है, इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे A6JEGJO 0 है, सॉरी। 1 नंबर का कोड देखते हैं बराबर है क्या। तो यहाँ पे इंजेक्टर को भी कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका जो नंबर है मिसमैच है। ये वाला जो इंजेक्टर है 1 नंबर में होना चाहिए और ये वाला, क्योंकि यहाँ पे A6JEGJO यहाँ पे 1 नंबर में नहीं है, ये 2 नंबर में लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको मैच करना पड़ेगा। और सेकंड दूसरा देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर वाला क्या है, यहाँ पे 2 नंबर वाला 1 नंबर में। यहाँ पे 2 नंबर सॉफ्टवेयर में 2 नंबर में दिखा रहा है पार्ट नंबर, और लगा हुआ है 1 नंबर में, आप लोग देख सकते हो। और ये भी रॉन्ग है, तो इसको भी बैक करना है।
3 नंबर का ADHBEF0। ये भी रॉन्ग है। इंजेक्टर सारे इसके कोड रॉन्ग है, तो इसको कोडिंग करना पड़ेगा सबको, चारों को एक एक करके। इसको मैं कोडिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 नंबर का अलग है, तो इसको न्यू डाटा में करेंगे। तो यहाँ पे जो नया है वहाँ पे वो डालेंगे। तो मैं कोडिंग कर लेता हूँ एक एक करके। यहाँ पे सब नंबर है सारे, यहाँ पे देख सकते हो सारे नंबर ऐड करना है सिलेंडर के ऊपर से। मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको फिर से वापस से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इंजेक्टर कोडिंग करके ले लिया है। यहाँ पे 1 नंबर में देख सकते हैं इंजेक्टर 1, और यहाँ पे भी इंजेक्टर पासवर्ड ओके। आप जब भी कोडिंग करोगे तो कंपलसरी 6 डिजिट के बाद आपको 0 लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सक्सेस नहीं होएगा वो। अभी मैंने 0 लगाया हुआ लास्ट में। आपको कंपलसरी कोडिंग करने के बाद 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ पासवर्ड आएगा। आप 0 नहीं लगाओगे तो सक्सेस नहीं होगा, 0 लगाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मैंने चारों कोडिंग कर दिया है, और अभी इंजन को स्टार्ट करेंगे। गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है, और जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। लाइट भी सारी चली गई हैं, और कोडिंग भी, इंजेक्टर मैचिंग भी कर दिया है, क्योंकि फॉल्ट कोड सारे अलग थे। सो गाइस फाइनली जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो गया है, और इंजेक्टर को सर्विस करके लगाया है, रिपेयरिंग करके सक्सेस हो गया। लेकिन जो नॉकिंग कर रहा था और फॉल्ट कोड भी चला गया हमारा, लेकिन जो इंजेक्टर के जो नंबर थे वो मिसमैच थे। 1 नंबर का 2 नंबर में, 2 नंबर का 3 नंबर में ऐसा था। तो अभी मैंने मैच कर दिया है प्रॉपर तरीके से, ओके हो गया है। और एडेप्शन भी मारा है मैंने, एडेप्शन का भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको जो उसका नंबर है इंजेक्टर का, उसके बाद आपको 0 कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सक्सेस नहीं होएगा। तो मैंने सब कर दिया, आपको दिखाया भी है। सो गाइस फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।